हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। तो आज जो बिहार बोर्ड क्लास 10th का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो फर्स्ट सिटिंग है उसके मैथमेटिक्स का जो सेट ए है उसके हम आंसर की को देखेंगे। तो फटाफट जुड़ जाइए और एक बार क्वेश्चन आसान ही है, वो ऐसा कुछ नहीं था। देखो पहला क्वेश्चन है √81/2 एक एक क्या है। तो देखो 81 को 9/2 और 9/2 होगा तो क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। पहला क्वेश्चन, इतना में दो का गुणनखंड पूछ रहा है ना, दो का गुणनखंड कितना होगा, उसका घातांक क्या होगा ये पूछ रहा है। पहले दो से निकाल लो तो ये हो जाएगा 18 और ये 96, 2 से 48, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6 और फिर 2 से 3। तो 1 2 3 4 5 6, दो का घात कितना आ गया 6। यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं, ऐसे एक पेज ले रहे हैं उस पर सॉल्व कर देंगे तो आंसर अच्छा रहेगा। इसका हो गया सी नंबर, दूसरे का सी। उसके बाद आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि यदि एल्गोरिथम इतना में ए और बी है तो आर जीरो है तो बी का मान क्या रखना होगा। अब आर जीरो है मतलब ये बराबर क्या होता है, ए बराबर बी क्यू बाई आर पढ़े थे हम लोग। तो 72 है, यहाँ 8 क्यू दिया हुआ है 8, तो इसको किससे भाग दोगे, तो 8 से, मतलब इसका मल्टीप्लाई इतना आना चाहिए, मतलब इसका आंसर हो गया 9। इसका आंसर आ गया 9। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। देखो हम लोग दशमलव प्रसार शांत में क्या पढ़े थे कि इसका जब गुणनखंड कीजिएगा तो ये 3 और 5 है ना, तो ये तो ऐसे ही अशांत है। इसका कीजिएगा तो 2 दूना 4 और 4 3 12, 12 पंचे 60, ये भी अशांत है। अशांत है, ये अशांत है, जिसमें 2 और 5 के अलावा कोई आएगा वो अशांत। इसमें 7 पचे 35 आ रहा है ना, तो ये भी अशांत हो जाएगा। ये वाला शांत हो जाएगा क्योंकि ये 2 के गुणनखंड के रूप में और 5 के गुणनखंड के रूप में टूट जाएगा। देखो 160 को लिखोगे तो 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10 और 2 से 5, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 4 का बी आंसर हो जाएगा। क्यों एक धनात्मक पूर्णांक में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है पूछा है। तो देखो अगर ये सारा तो सम है, ये सारा सम है, और सम में एक जोड़ोगे तो विषम ही आएगा, सम में 3 जोड़ोगे तो विषम ही आएगा, सम में 7 जोड़ोगे तो विषम ही आएगा, सम में 4 जोड़ेंगे तो विषम नहीं आएगा, यानी सम आ जाएगा। तो इसका आंसर ये बना। दो लगातार सम संख्याओं का मौसा होता है, कोई भी दो लगातार सम संख्या ले लो, 2 4, और 2 4 को लोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, कट के 0 आएगा। और भी कोई ले लो, मान लो 4 और 6 लेते हो तो इससे भी मौसा निकालोगे तो एक बार में 4, इसका आंसर हमेशा 2 ही आएगा, है ना। देख सकते हो एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की योग कैसी संख्या होगी। परिमेय और अपरिमेय का योग हमेशा अपरिमेय संख्या ही देगा, परिमेय और अपरिमेय का योग हमेशा अपरिमेय संख्या ही देगा। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, एचसीएफ इतना है, तो एलसीएम क्या होगा, तो पता है ना गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ पढ़े होगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो मल्टीप्लाई होता है। तो एचसीएफ यहाँ पे दिया हुआ था, एलसीएम को क्या करना है, बस इसमें डिवाइड कर लो 8670/17। तो 17 से 17 पचे 85, देखो एक ही आंसर है 5 वाला, यही आंसर हो जाएगा। 17 पचे 85, 1 17 0, तो ऐसी भाग देना था। आसान क्वेश्चन था। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या आएगा, तो इसको अगर जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा, और 100 होगा तो 10 आ जाएगा। बाकी सब में आप जोड़िएगा तो जो टूटेगा ना वो रूट में आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। इतना में और इतना, देखो मौसा बोला है, अब हम मौसा में कब निकालते हैं, जब 0 आ जाता है, मतलब उसका जो फैक्टर होता है मौसा, इसका 0 कब आया, इससे इसका गुणनखंड में, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा, इतना और इतना को भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा। तो ये तो अच्छा दे दिया एक क्वेश्चन। तो सबसे पहले थोड़ा सा करके दिखाते, हालांकि तो ऐसे ही दिख रहा है अपने को, बट आपको सामने एक बार करके देखें। 2x + 1, तो पहले कितने बार में लगेगा x, तो 3x टाइम्स लगेगा, तो ये हो जाएगा 3x3, और +3 6x² + 3x, यहाँ पे दिख रहा है कि 3x, यानी सबसे पहले तो यही होगा, मैक्सिमम घात यही होगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यदि बहुपद इतना में g-1 रखो तो 3 - 1 का स्क्वायर -7 × -1 + 2,
यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव यानी 3 और -7 तो +7 +2 10 12 हो गया आंसर। एक्स स्क्वायर का शून्यक, तो एक्स स्क्वायर का शून्यक यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू शून्यक निकालने के लिए 0 करोगे तो एक्स स्क्वायर 16, तो एक्स स्क्वायर +-4 वाला आंसर होगा। +-4 ऑप्शन नंबर ए, 13 का ए हो जाएगा। चलिए 14 नंबर में आते हैं। इतना के रूट्स अल्फा बीटा हो तो 4 अल्फा प्लस बीटा है ना, यानी 4 अल्फा प्लस बीटा -b/a। 4 पहले से दिया हुआ है तो 4 माइनस बी यानी b के जगह -3 और a के जगह 1, तो हो गया 4 × 3 यानी 4 3 जा 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 हो जाएगा। इतना में शून्यकों का गुणनफल 8 है तो a का अल्फा इंटू बीटा c/a, c के जगह कितना है c/a के जगह 1 8, तो a कितना हो गया 4, a कितना हो गया 4। इतना का शून्यांक -1 है तो px एक गुणनखंड होगा, तो x माइनस इसका जो गुणनखंड शून्यक रख देते हैं यानी x + 1 हो जाएगा। 16 का बी नंबर। 17 में आइए, निम्नलिखित द्विघात समीकरण शून्यकों का योग इतना है, गुणनफल इतना है, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस और ये खुद माइनस है और +2, तो ये हो जाए एक्स स्क्वायर +3x + 2 ए नंबर। अल्फा बीटा गामा के शून्यक है तो अल्फा बीटा गामा d/a हो जाएगा। यहाँ पे ये देना नहीं चाहिए था क्यूबिक, लेकिन एक क्वेश्चन डाल दिया है ना, ये देना नहीं चाहिए था, ठीक है चलिए कोई नहीं। इतना का घातांक, अब देखो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे मैक्सिमम क्या हो जाएगा, y से इसको 5 और 2 7 बनेगा, तो इसका 7 ही होगा। चलिए इतना और इतना है, यदि इतना बराबर इतना है तो इसको बोल रहा है हो तो सॉल्व करके बताना है x और y क्या होगा। तो यहाँ से निकालना पड़ेगा, चलो निकालते हैं। दूसरा कोई उपाय और कर सकते हैं क्या, अगर इसको 4 है, नहीं थोड़ा सा लेंदी बना दिया इसको, चलो इसमें 5 से गुना कर लो तो 15x माइनस 10y और 60, और इसको 3 से गुना करो तो 12x माइनस 15, इसको 2 से कर लो है ना, तो 8x प्लस 10y इक्वल टू 32 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7x और यहाँ से कट जाएगा 10 में से 2 गया 8 और 5 में से 3 या 28, तो x का वैल्यू 4 आ रहा है, x का वैल्यू 4 आ गया। चलो x 4 2 में है, x 4 तो रखना पड़ेगा, x 4 रखिए यहाँ पे, तो x 4 रखिएगा तो 12 दूना 24, x 4 अगर रखते हैं यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ नहीं किया, नहीं x 4 तो 12 और ये 12 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। दो रैखिक समीकरण लिखा है संपाती हो तो उनके कितने हल होगा, संपाती होता है तो क्या होता है अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। संपाती में अपरिमित रूप से अनेक हल। इतना क्या आलेख किस प्रकार की रेखाएं होंगी, तो सॉल्व करना a1/a2 b1/b2 और c1/c2 पहले चेक करते हैं। तो a1/a2 कितना आया, a1/a2 चेक करो 2/12 यानी 1/6 और b1/b2 क्या हो गया -1/-7, तो a1/a2 एक दूसरे के बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी सरल रेखा हो गया। इतना की आलेख कैसी होगी, x = y, यहाँ से x = y की ग्राफ क्या होगी, सरल रेखा होगा जो मूल बिंदु से जाती है, x अक्ष के समांतर नहीं होगा, y अक्ष के समांतर नहीं, मूल बिंदु से जाती हुई रेखा हो जाएगी। कौन द्विघात समीकरण है, तो देखो इसका गुना करोगे तो कट ही जाएगा, क्यूबल आएगा नहीं, ये होना चाहिए, इसको सॉल्व कर सकते हो। a² + 2ab यानी 4x प्लस b² यानी 4 = 3x और 4 × 3 = 12। तो इसको सॉल्व करोगे ये आएगा इसका आंसर में, ये दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा। ये निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो इसका आंसर तो यही आएगा क्योंकि इसमें कट नहीं रहा है, x² + -x और ये बन जाएगा, यही बनेगा और इसको सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा। तो हम अभी एक ही के साथ जा रहे हैं, ये चलिए इतना का एक मूल इतना है तो p का मान निकालिए। तो p क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा कर लो,
तो अल्फा इंटू बीटा भी अच्छा, एक मूल अगर दिया है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा, तो इसमें रख लो, एक्स के जगह इसको रख दो, आंसर आ जाएगा यहीं से। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 दूना 18 और -3p और -3 बराबर 0, ये आ जाएगा 15। 15 इधर ले जाओगे 15 प्लस में आएगा -15, तो 3p हो जाए 5 आएगा, सही है। के इतना मूल वास्तविक होगा, वास्तविक कब होता है, वास्तविक और समान जब d बराबर 0, यानी b स्क्वायर -4ac बराबर 0। तो b स्क्वायर -4ac 0 कर लो, b के जगह है 3k का स्क्वायर -4, a के जगह 9 और c के जगह 4, 4ac, ठीक है। तो 9 के स्क्वायर बराबर ये हो गया 4 गुने 9 गुने 4, यानी 9 से 9 कट जाएगा, k आएगा 16 प्लस माइनस 4, ये भी सही है। चलिए, यदि इतना के मूल अल्फा बीटा हो तो इतना तो p का मान निकालिए। चलिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया है, फिर से अच्छा क्वेश्चन एक आ गया यहाँ पे। तो अगर हमको p का मान चाहिए, तो अल्फा इंटू बीटा करते हैं अगर, तो c बाई ए आता है। अल्फा इंटू बीटा c बाई ए होता है, तो अल्फा इंटू बीटा c के जगह क्या है 2p स्क्वायर है, और ये पता है। तो देखो, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो 3p आया। अब अगर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करते हो तो क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और प्लस का 2 अल्फा बीटा। अब वैल्यू रख दो, अल्फा प्लस बीटा यानी -3p का स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 5 प्लस 2 इंटू 2p स्क्वायर, तो ये हो गया 9p स्क्वायर, और यहाँ से आएगा 4p स्क्वायर इधर इक्वल टू 5, तो यहाँ से 5p स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 5, तो p स्क्वायर हो जाएगा 5p स्क्वायर प्लस -1 हो जाना चाहिए, 1 मिनट, ये आया 9, 9 में से 4 गया तो 5, 5p स्क्वायर 5 से 5 कट जाएगा, p प्लस -1 आएगा। अच्छा क्वेश्चन दिया था, इतना के मूल होंगे, इसको सॉल्व कर लेना है। तो a स्क्वायर p स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, है ना। तो एक्स बराबर हो गया क्यू बाई ए पी प्लस माइनस, ये डी सही नंबर है ना। अच्छे क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं। 28 हो गया, इतना के मूल का योगफल एवं गुणनफल का अनुपात। तो योगफल क्या हो जाएगा, इतना के मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, और ये प्लस बन जाएगा। तो 5 से काटो, 5 दिए 15, 5 नहीं 50, ए हो जाएगा 29 का। इतना के मूल तो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो 5x और -1, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, द्विघात समीकरण के मूल दिया हुआ। अच्छा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर और प्लस 6x माइनस का 10, 5 इकाई 5, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। द्विघात समीकरण इतना का विवेचक, विवेचक क्या होता है डी, है ना। तो डी बराबर 0, तो डी निकाल दो, सॉरी 0 नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4x 4 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह 1, सी के जगह बी, 16 माइनस 4b। 31 नंबर में पहुंच चुके हम लोग। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, देखो इसका अंतर देख रहे हो, इसमें अंतर नहीं है, इसमें 10 का अंतर ये भी नहीं है, इसमें देखो, इसमें इसका अंतर करोगे तो -4, इसमें करो तो -8 और -4, यानी ये वाला हो जाएगा। इतना का सारबंतर पूछ रहा है इसका। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हो, 3 तिहाई 9 दूना 18, इसको लिख सकते हो 50 25 दूना 50, इसको 7 7 49 दूना 98, इसका घटाओ दो, तो क्या हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2√2, इतना का 11वां पद। ए पता है तुमको, ए हो गया 2 और डी हो जाएगा 5 - 2 यानी 3, तो 11वां पद को ए प्लस 10d लिख लो, तो 2 + 10 ये 30, 30 और 2 32। सॉल्व करके बता रहे हैं, है ना, सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं, तो आपको पता चल रहा होगा यहाँ से।
यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद तो सातवां पद क्या है? अगर सातवां पद की बात करें, n पता है तो 1 रखोगे यहाँ पे तो 8 - 2 6, और 2 रखोगे तो 16 में से 2 गया 14, तो d कितना हो गया 14 - 6 यानी 8, 8 6 14, तो a पता हो गया और d पता हो गया। सातवां पद को लिखोगे a + 6d, 6d लिख दो तो a का वैल्यू 6 और 6 × 8, 8 × 6 = 48, 6 = 54। यदि समांतर इतना है तो सार्वंतर क्या होगा? तो 30 को लिख सकते हो a + 29d और 20 को लिख सकते हो a + 19d बराबर 50। a + 29d माइनस a माइनस का 19d = 50, तो ये कट जाएगा। 10d बराबर 50, तो d का वैल्यू 5। समांतर श्रेणी के 3 तो x का मान, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, 3x + 2 - 2x - 1, 6x - 1, और इसको घटा लो 3x + 2, तो 3x + 2 - 2x + 1, 6x - 1 - 3x - 2, तो ये हो गया x + 3, x + 3 इधर और इधर हो जाएगा 3x - 3। तो अब देख लो इधर 3x - ये 6 हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो 2x, 2 3 = 6, 3 आएगा। चलो थोड़ा जल्दी करते हैं। समांतर से इतना के पदों की संख्या कितनी होगी? a पता है, d पता है तुमको 4 हो गया, a हो गया 2 और लास्ट टर्म पता है 82, तो an बराबर क्या होता है a + n - 1 इंटू d का वैल्यू 4, तो 80, 80/4 20, 20 × 1 21, 80, 80/4 20, 20 21 हो जाएगा। कौन सा पद शून्य है? तो 0, an बराबर a + n - 1 इंटू d कितना हो जाएगा 73 और 5, तो हो जाएगा 63, 7 2 9, -9 हो जाएगा। तो 72 - -9, n - 9 8 72, 8 1 9, 20 की दूरी पूछ रहा है ना। तो a2 - a1 a² cos² थीटा हो जाएगा और फिर b2 - b2 a² sin² थीटा, तो a² a आ जाएगा। अब सॉल्व कर सकते हो, टाइम कम है तो उतना टाइम नहीं दे रहे हैं। मूल बिंदु से दूरी ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 17 आंसर आना चाहिए। 225 प्लस 64 289 आएगा, 17 आंसर। आलेख निम्न में किस बिंदु से होकर गुजरती है? रखो x अगर 2 रखते हो तो 4 - 3 तो 2 आएगा, ये तो होगा नहीं। x का वैल्यू 4 रखो, 8 - 3 तो y 1 आएगा, ये भी नहीं होगा। x का वैल्यू 3 रखो तो 6 में से 3 गया, 3 रखोगे 6 में से 3 गया, 3 बचना चाहिए, नहीं 10 रखो 7, डी ऑप्शन होगा। समदूरस्थ है वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना से समदूरस्थ है। तो x1 + x2/2, तो 4/2 2 और 2 0 वाला बिंदु इतना कि y अक्ष से दूरी है ना, तो ये बिंदु खींच लो। ये आएगा x अक्ष पे 13, x अक्ष में 13 पे जाना है और y अक्ष में 15 पे जा रहा है, तो 13 हो जाएगा। x अक्ष से पूछा है ना, x अक्ष से y अक्ष से बिंदु की दूरी, y अक्ष से कितना दूरी है, तो y अक्ष से 13 ही होगा ना, 15 गलती मारी, 15 तो x अक्ष से होगा ना। किसी वृत्त के निर्देशांक कितना है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक, वृत्त के व्यास दिया है ना, तो वृत्त का केंद्र क्या होगा, इसके बीच में, तो इतना प्लस इतना मतलब 4, -4/2 यानी -2 और -4 इतना और इतना, इसमें आ जाएगा -4/2, तो ये भी 2 -2 -2। चलिए शीर्ष दिया है तो केंद्रक, तीनों को जोड़ लो, 2 0 4, 4 2 6, 6/2 यानी 3, और इसको जोड़ो 6 4 10, 10 में से 1 गया 9, 9/3 यानी 3। इतना x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, बिंदु इतना से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, तो बिंदु कहाँ है 13 और 19, x अक्ष पे 13 है ना, x अक्ष पे 13, तो y जो कोऑर्डिनेट होगा 19 हो जाएगा। इतना को मिलाने वाली रेखा मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में होगा, तो इसको जोड़ो,
-6 -2 -8/2 यानी -4 और इसमें से 4/2 -4 एक्स में निगेटिव वाई पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव इतना इतना के तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा है ना। देख लो मान लो ये P है 0 0 पे Q है 8 8,0 और R कहाँ है R है 0,12 यहाँ पे होगा। इसका निर्देशांक 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई 2 चौका 8 12 चौका 48। किसी त्रिभुज के निर्देशांक कितना है तो परिमिति क्या होगा लिख लो। मान लो ये बिंदु यहाँ है 0 0 पे ये है 0,6 यानी 6 पे और ये वाला हो गया 8 तो 8 ये कितना हो जाएगा। अब देखो 64 और 36 ये हो जाएगा 10 तो ये हो गया 8 10 8 18 6 24 है ना। ये 18 6 24 हो जाएगा। 50 तक कर लिए हैं। बिंदु इतना को मिलाने वाले रेखाखंड निम्नलिखित में से कौन सही है। बिंदु इतना 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 को मिलाने वाली रेखाखंड पे अच्छा यहाँ पे कोई बिंदु आर है जो ए बी है और ये है 0,2 यदि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड पे है तो कौन सही है। ए बराबर 2 यूनिट नहीं बी बराबर 0। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। पॉइंट इतना इज लाइन ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट इतना एंड इतना इन दोनों को मिलाने वाली रेखा खंड पे है तो कौन सही है। तो अगर ये रेखा खंड पे है ये बिंदु आर ए बी तो इसका दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो ए का भी वैल्यू 0 होगा। इसी रेखा खंड पे सरल रेखा x बराबर 2 -3 का प्रतिच्छेद बिंदु। सरल रेखा x बराबर 2 तो 2 पे एक रेखा खींचना है x बराबर 2 ऐसे और ये वाला हो गया y इक्वल टू -3 यहाँ आएगा तो कहाँ पे आएगा 2 और -3 तो -2 और -3 2 और -3 नीचे आ जाएगा ना। x में पॉजिटिव एक मिनट फिर से दिखाते हैं x इक्वल टू 2 पे एक लाइन ये हो गया और y इक्वल टू -3 पे ये हो गया तो ये कोऑर्डिनेट हो जाता है फोर्थ में x पॉजिटिव y निगेटिव x पॉजिटिव y निगेटिव। इतना है तो साइन थीटा का मान निकालिए। टेन थीटा पता है ना टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस तो h क्या हो गया 15 स्क्वायर जोड़ 8 स्क्वायर तो 287 87 17 आ जाएगा यहाँ से तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण 15/17। इतना है तो टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो निकालना पड़ेगा टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉस बाई साइन करोगे तो ये हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ऊपर में 1 आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6 तो 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा 6 तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ गया 1/6 और इसको सॉल्व कर लो तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा tan को क्या लिख सकते हैं अच्छा tan थीटा को 1/cot लिख सकते हो इससे भी कर सकते हो। रुको ये अच्छा क्वेश्चन दे दिया tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 6 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 6 tan थीटा है ना। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 6 tan थीटा हो जाएगा और इसको भी लिख लो tan पावर 4 थीटा प्लस 1/cot स्क्वायर थीटा। इसे कैसे निकाल दे जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा कैलकुलेट हम इधर कर ले रहे हैं 1 मिनट। tan थीटा प्लस cot थीटा वाला सॉल्व कर सकते हो तो 1 मिनट रुक जाइए अब बना दे रहे 1 मिनट कैलकुलेट हम कर ले रहे अलग। tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 6 द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा
tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 6, तो वैल्यू ऑफ इसका कर ले, 1 मिनट कैलकुलेट हम कर ले रहे हैं। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा वैल्यू, 1 मिनट हम वेट कर लीजिए, हम कैलकुलेट कर रहे हैं। 34 के आसपास आएगा, 34 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, ये भी है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो इसको तो सॉल्व कर सकते हो। सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, सेक थीटा टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको भी सॉल्व कर लो पहले, एक बार हम सॉल्व कर दे रहे इधर। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा, 1 मिनट वेट कर लेना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस 1, तो सेक थीटा को हम वैल्यू रख लें, और टेन थीटा को कुछ लिख सकते हैं ना, सेक और टेन के फॉर्म में, तो पहले उसी को सॉल्व कर लो, है ना। तो डायरेक्ट रख सकते हो, डायरेक्ट रख के निकाला जा सकता है, वहां से आ जाएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अच्छे दे दिए। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1, क्या करोगे, थोड़ा सा तुम लोग भी दिमाग लगाओ। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल प्लस 1 इक्वल टू, इसमें प्लस 1 वाली है, माइनस 1 है ना, तो इसका आंसर आना चाहिए शायद 1 में। सेक थीटा टेन थीटा प्लस 1 है ना, देन अच्छा देखते हैं इसको, रुको सॉल्व करके अगला, इसको कर सकते हो। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं, सेक थीटा और प्लस टेन थीटा इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, तो माइनस 1 हो जाएगा, और हमको इसका वैल्यू चाहिए, है ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको फिर अगर स्क्वायर कर लेते हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से हो जाएगा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा रुको, हम सॉल्व करते हैं, पहले आगे चलते हैं, टाइम कम है। रूट इसका 1 या माइनस 1 के फॉर्म में कोई आंसर होगा, ठीक है। चलो इसका देखो, साइन थीटा में √3/2 किसका वैल्यू होता है, 60 का, तो cosec 60 और प्लस cot 60, ठीक है। तो cosec 60 कितना होगा, साइन 60 होता है √3/2, तो इसका हो गया 2/√3, और इसका होगा 1/√3, तो 2 + 1 3/√3, तो √3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इतना इक्वल टू 3, तो tan 2 थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, 3/√3, ये √3, तो tan 2 थीटा √3 tan 60, तो थीटा 30 हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा 45 के लिए होता है। ये अच्छे से क्वेश्चन कुछ कुछ दे दिए हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा हो जाएगा 30 1, कॉस 45 1/√2, tan 60 √3 बाई कॉट 30, tan 30 कॉट 30 बोल रहा है ना, तो साइन
टेन थीटा 1/cot थीटा है ना, तो ये हो जाएगा 1/√3, तो ये हो गया √3। साइन 45 हो जाएगा आपका 1/√2 और cos 60 हो जाएगा 1/2। इसका एलसीएम तो 2√2, ऊपर भी 2√2, नीचे ऊपर भी कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में आएगा 1 प्लस 2√2 है ना, तो √2 कुछ फार्मूला से हेरफेर नहीं हो रहा ना, इसको सॉल्व कर लूँगा। सब एनसीईआरटी क्वेश्चन दे दिया है, तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते लो। साइन 30 1/2 प्लस कॉस 45 1/√2 और साइन 33 √3 बाई, और इसका आंसर कितना हो जाएगा? एक मिनट, दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, एक बार बताना क्लियर। तो इसका हो जाएगा, और cot 30 हो जाएगा √3 और साइन 45 1/√2 और cos 60 1/2। तो बस इसी को सॉल्व कर लेना और इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 2√2, तो ये हो गया √2, ये हो गया √2 और ये हो गया +2 और माइनस 2√2, 2√2 इंटू 2√6 बाई 2√6 बाई क्या हो गया 2√2, ये भी हो जाएगा, ये हो गया 2√6, ये भी हो जाएगा है ना, और माइनस का ये 2 और माइनस का √2, तो ये दोनों तो कट ही गया। तो 2 ऊपर में हो जाएगा, 2√6 में से एक √26 घट जाएगा, तो 2√5, 2 माइनस 2√5, 2√6 में से एक √2 घट गया, तो √6 हो जाएगा सिंपल। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही बन जाएगा। कुछ गड़बड़ कर दे रहे हैं क्या? कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट। अभी कैलकुलेट थोड़ा सा हड़बड़ी है, आराम से कैलकुलेट कर लो। साइन 30 प्लस कॉस 45 माइनस टेन 60 बाई कॉट 30 माइनस साइन 45 कॉस 60। कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी दे दिया एक दो क्वेश्चन में है ना, तो आपको देखना पड़ेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन में लेंदी दिया है। कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे इसमें। cos 60 1/2 साइन 45 और cot 45, कुछ क्वेश्चन लेंदी दिया है, इसको कैलकुलेट एक बार करते हैं, रुको फिर से, टाइम तो लग रहा है, कोई बात नहीं। साइन 30 कितना होता है? साइन 30 हो गया 1/2 है ना, साइन 30 1/2 और प्लस कॉस 45 1/√2 और टेन 30 होता है √3 बाई कॉट 30, जितना साइन 60 होगा उतना कॉट 30 होगा, तो साइन 60 होता है √3, तो कॉस 30 भी 1/√2, ये हो गया 1/√2 और ये हो जाएगा 1/2। इसका एलसीएम लोगे तो 2√2, और इसका भी एलसीएम 2√2। चलो, तो 2√2, तो ये 2 है तो √2 प्लस और 2 और माइनस 2√2 इंटू √3 बाई 2√2, और ये हो जाएगा 2√2 इंटू, तो 2√2 इंटू √3 माइनस का 2 और माइनस का √2। चलिए, तो ये कर लो सॉल्व अब। तो ये सॉल्व कर 2√6, 2√6, ये √2 प्लस 2 माइनस 2√6, अब बाई ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 2√6 माइनस 2 माइनस √2। अब अगर इसको रेशनलाइज करते हो, √6 है, कुछ गड़बड़ सरबड़ किया है इस क्वेश्चन में लग रहा है। अच्छा देखते हैं, लेंदी बन रहा है एक क्वेश्चन और। इसमें देखो tan 60 1/30 √3 साइन 30 1/2, कुछ गड़बड़ वैल्यू नहीं रख रहे ना, साइन cot 30 cot 60, तो जितना इसका हो जाएगा tan 60 कैंसिल आउट हो जाएगा, और cosec 30 कितना होता है, साइन 30 का उल्टा, तो 2 हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसका 1
इसमें गलत प्रयोग क्या हुआ, tan 30 1/√3, साइन 30 1/2, और tan 30 तो cos 60 हो जाएगा 1/cot 60 है ना, 1/√3, ये आंसर आ जाएगा इसका। और चलिए cos 60 तो cos 60 हो जाता है 1/2 + 1 और 1/2 - 1, ठीक है। तो ऊपर वाला हो जाएगा 3/2 और नीचे वाला होगा -½ हाफ हाफ कट के -3 हो जाएगा। ए इतना है तो यानी ए 60 डिग्री है, तो 3 × cos² 60 डिग्री, तो साइन 60 का उल्टा 2/√3/2 तो 2/√3 का यानी 4/3, 4 आंसर हो जाएगा। साइन 54 और cos 60, cos 36, तो cos 36 को क्या लिख सकते हो, साइन 54 को रहने दो माइनस, और cos 36 को क्या लिख सकते हो, साइन cos 90 - 54, और cos 90 में साइन थीटा 0 हो जाएगा, इतना का वैल्यू 1 आ जाएगा 45 वाले में। चलिए इसका वैल्यू 1 और इसका भी वैल्यू 1, 2 हो जाएगा। इसमें cos 45 तो दोनों तो सेम ही होता है, 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू 7 हो जाएगा। साइन p इतना है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो कर्ण हो गया 1, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो आधार हो जाएगा कितना, ये 1 - p² रूट में, तो tan थीटा लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, तो साइन थीटा लंब बटा आधार, हाँ p/b, तो लंब हो गया तुम्हारा p और आधार हो गया 1/ये 68, tan 60 और साइन ए, tan थीटा, और इसको tan थीटा को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो tan 90 - थीटा cot थीटा, tan 90 और ये 1 होता है, तो साइन थीटा में वैल्यू 90 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा तो ये हो जाएगा cos² थीटा, और cos - tan तो ये हो जाएगा sec² - tan, 1/1 1 हो जाएगा। 1 माइनस साइन तो इसको लिख सकते हो a² - b², तो 1 - 1 + साइन और 1 - cos, ये हो जाएगा 71। यदि त्रिभुज इतना AB और AC दो मध्य बिंदु है XY, ABC XY और BC के पैरेलल है, यदि AX बटा XB 2/3 है तो ये भी 2/3 ही होगा, 2:3 ही होगा। क्षेत्रफल का अनुपात है उनकी माध्यिकाओं का अनुपात, इसका 11 और 8। दो समरूप त्रिभुज के परिमाप इतना है, त्रिभुज की भुजा की लंबाई तो दूसरे त्रिभुज की संगत, दो समरूप त्रिभुज है, अगर परिमाप इतना है तो भुजाओं की लंबाई क्या होगी, तो इसका भी लंबाई, अगर ये 30/20 है तो ये 18/x कर दोगे, ये कट के आएगा 18 दूना 36, 12 हो जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसकी भुजा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3 से √3 कट गया, और 36 × 4 यानी 6 × 2 12 हो जाएगा। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या, स्पर्श रेखा दो वृत्त प्रतिच्छेद करती है, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ, एक तो ये हो जाएगा, दो ही होगा। एक वृत्त की त्रिज्या इतना है, एक वृत्त की त्रिज्या इतना है, और बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 है। स्पर्श रेखा PT की लंबाई, बाह्य बिंदु P से PT की लंबाई इतना है, यदि वो वृत्त का केंद्र है, और OP की लंबाई पूछ रहा है, तो ये 90 हो गया, और ये 7 है, तो 24 का स्क्वायर 525, 6 कितना हो जाएगा, 24 × 24, 24 × 24 कितना होगा, और प्लस 24 × 24, 24 × 24 कितना हो जाएगा, 24 × 24,
576 प्लस 49 625 तो 25 हो जाएगा। वृत्त के दो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा समान होती है, पता ही है। किसी लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल इतना है तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है? लघु वृत्तखंड देख दिया हुआ है ये, और इसका क्षेत्रफल लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इतना है तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल 7 में से 14 घटा दीजिए। 1 मिनट। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इतना है तो दीर्घ वृत्तखंड कितना हो जाएगा? अगर वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया 14 घटा दीजिए तो वृत्त का क्षेत्रफल 2π/r², 22/7 × 7 × 7, 7 कट गया 154, 154 में से 14 घटा दीजिए 150। एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, इसका व्यास तो 22/7 πr² 154, तो r² हो गया 154, 22 से 7 बार में 7 7 49, 7 आ जाएगा और 14 व्यास पूछा है तो 14 हो जाएगा। पहिए की त्रिज्या दिया है ना, 2 चक्कर में तय दूरी तो 2 × 2πr, तो 2 × 22/7 गुने r हो गया 35/44, 7 × 5 = 35, 22 × 2 = 44, 2 से 2 कट गया, 5 × 10 मीटर। ठीक है, आइए ओ केंद्र वाला ए बी की लंबाई तो θ/360 डिग्री गुने 2πr, तो 2 से 180 तो πr θ/180। इतना के ठोस गोले के 1 सेंट कितने ठोस बनाए जा सकते हैं? तो इतना आयतन बटे इतना 4/3 πr³ बटा 4/3 πr³ कट जाएगा, 1 हो जाएगा। 8 का क्यू कितना होता है? 64 × 8, 8 चौका 32 के 2, 8 8 छक 48 और 3 51। एक शंकु के व्यास इतना ऊंचाई था, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 πr² यानी 5 × 5 और h हो गया 12। तो पाई को छोड़ दीजिए, पाई में है तो 4 4 4 पंचे 20, पंचे 100, 100 पाई। एक पाइप की लंबाई त्रिज्या इतना, एक पाइप बाह्य त्रिज्या इतना, इसकी लंबाई इतना है तो आयतन पाई बाहरी त्रिज्या माइनस भीतरी त्रिज्या इंटू ऊंचाई 100, तो हो गया 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया, 9 7 16, ये हो गया 22/7 गुने 7 गुने 10, 22 7 220, 22 दाएं। चलिए पहुंच चुके। अब एक शंकु और बेलन के आधार का क्षेत्रफल समान है, उनके वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल भी समान है। बेलन की ऊंचाई तो शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई। अब शंकु और बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर है तो πr_l जो है और πr² के बराबर है। तो r और l बराबर हो गया। और शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई पता है, तो अगर बेलन की ऊंचाई पता उसके वक्र पृष्ठ भी समान है तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? πr_l और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr_h, तो πr कट गया, l और h भी बराबर है तो शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई क्या होता है? l² = r², है ना। त्रिज्या की ऊंचाई होता है ये r² + h², r² + h², दोनों बराबर है तो 12² बेलन की ऊंचाई बराबर है, ऊंचाई l के बराबर है तो दोनों हो गया 2 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर जो 2 स्क्वायर यानी 4 + 4, कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं तो 2r², 2 × 4 × 2 8, कुछ गड़बड़ कर दिए। फिर से देखिए, शंकु और बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल और बेलन के आधार का क्षेत्रफल तो बेलन का आधार क्षेत्रफल तो πr², शंकु का आधार क्षेत्रफल πr², इससे तो कुछ रिलेशन मिला नहीं। चलो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी समान है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से क्या मिला? l और h बराबर है। तो शंकु की बेलन की ऊंचाई इतना है तो शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई l और h भी बराबर है। समझ लो एक बार, अच्छा क्वेश्चन घुमा के 1-2 क्वेश्चन डाल दिया है। शंकु और बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ये शंकु है ये और बेलन है ये, दोनों का क्षेत्रफल बराबर, मतलब दोनों का r बराबर है।
और दोनों का वक्र क्षेत्रफल बराबर है पाई आर एल और 2 पाई आर एच बराबर है, तो पाई आर एल से 2h हो जाएगा। एक मिनट, एल जो है 2h के बराबर हो गया है ना, तो एल कितना हो जाएगा 2 × h, 2 दूना 4। चलिए, आयतन इतना है, किनारे एवं घन का विकर्ण, तो किनारा हो जाएगा एल क्यू तो 5, घन का विकर्ण हो जाएगा भुजा √3, तो 5√3, 1:3, 87 हो गया। किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है ना, तो अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर 460। अर्धगोला का संपूर्ण क्षेत्रफल नहीं, हाँ ठीक है, तो 3 × 22/7 × आर स्क्वायर 462, तो 22 से कट देगा, 22 दूना 44, 2 21, 3 7 21, तो 7 से 49, तो 7 हो जाएगा। दो बेलन त्रिज्या का अनुपात इकाइयों का अनुपात, आयतन का अनुपात क्या होगा, आयतन क्या होता है आर पाई R1/R2 का स्क्वायर इंटू H1/H2, तो आर कितना है 4/9 और 5/3, तो 20/27 हो गया। गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाए तो आयतन कितना होगा, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो 3 का कीजिएगा तो 27 गुना हो जाएगा। चलिए, एक अर्धवृत्त की त्रिज्या इतना है, परिमिति क्या होता है, अर्धवृत्त की परिमिति पाई आर प्लस 2d 2r, तो पाई आर हो गया तो 3 पाई आर प्लस 6r। घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, ये 2 से ज़्यादा है, ये 1 होता है। किसी पासे को फेंकने पर 2 आने की प्रायिकता, तो 1 2 2 आने की 2 एक बार आएगा, 2/1/6। अच्छी तरह 52 पत्ती गद्दी में एक पत्ता काले रंग की बादशाह, तो एक ही होता है, काले रंग की बादशाह एक ही बटा काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता, तो काले रंग की बादशाह कितनी होती है 2, काले रंग की बादशाह पूछ रहा है, तो 2/52 1/26। इतना कि माध्यिका 35 है तो x क्या है, माध्यिका क्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 + 1/2, मतलब 11 + 1/2, 12/1 3 और 3 6, छठा पट x, तो x माध्यिका दिया हुआ है, माध्यिका 35 है तो x का मान क्या निकालेंगे 35 से होगा, क्योंकि छठे पूछ रहा है ना, तो 35 से हो जाएगा। संचय किसके उपयोगी है, माध्यिका बहुलक, माध्यिका 3 माध्यक बराबर क्या होता है रिलेशन, 3 माध्यक बराबर माध्यिका इंटू 2 बहुलक, ये होता है रिलेशन। माध्यिका और बहुलक में एक रिलेशन होता है, 3 माध्यक बराबर माध्यिका और बहुलक में संबंध, तो इसका एक फॉर्मूला होता है 3 माध्यक बराबर, एक मिनट रुक जाइए, फॉर्मूला देखना होता है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, बहुलक प्लस 2 माध्य, तो अगर 3 माध्य आएगा, एक माध्य इधर घट जाएगा, तो 2 माध्य प्लस बहुलक बराबर 3 माध्यिका, यही तो हो जाएगा। देखो इसको सॉल्व कर लो, तो 3 माध्य में से 2 माध्य इधर घटा तो 2 माध्य हो गया, 2 माध्य, और इस बहुलक इधर जाएगा तो प्लस बहुलक, और इस माध्यिका को इधर ले गए तो 3 माध्य, पहले ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन घुमा के दिए हुए। बहुलक का वर्ग क्या है, बहुलक वर्ग सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग कौन है 20 से 30, ठीक है। इतना का माध्य इतना है तो x का मानने के लिए सबको जोड़ दीजिए, 1 2 3 4/4 = 18, कितना होगा 1 3 1 2 1 3 और 4 7 और 5 12, 12x प्लस
3 अदू 5 4 9 अदू 3 अदू 5 5 10 अदू 12 12/4 4 3 12 3x + 3 = 18 15 3 5 15 15। तो ये था आपका क्वेश्चन, है ना, ये था आपका क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन है शायद उसके कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहे हैं, तो वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन लगभग हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। एक दो क्वेश्चन है शायद उसमें या तो मिस्टेक होगा या तो कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।